हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं सुधीर शुक्ला आपके अपने चैनल ओनली फॉर यू पे पुनः स्वागत करता हूं। और आप सबको सर्वप्रथम रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। और हम लोग की हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज देखेंगे भारत की आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया के भारत की जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो क्या हैं, कितने हैं, और रामसर कन्वेंशन क्या है, कहाँ कहाँ पे है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, वेटलैंड डे कब होता है, वो सब चीज़ें शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं रामसर कन्वेंशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रामसर सम्मेलन। तो हम लोग वो शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, रामसर जो संबंधित है वो संबंधित है वेटलैंड से। तो वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि वेटलैंड बोलते हैं। और रामसर जो कन्वेंशन हुआ था ये कहाँ पे जगह, ये ईरान में है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन बराबर बनता है इससे। और इस पे जो सिग्नेचर हुए थे वो हुए थे 2 फरवरी 1971 को। वही दिन 2 फरवरी को ही वेटलैंड डे होता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है उस दिन। और ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ, ये कन्वेंशन की जो ट्रीटी हुई वो होती है 1975 से। तो आपको डिफिनेशन बता देता हूँ कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड होता क्या है। तो आर्द्र भूमि उस स्थान को कहते हैं जहाँ वर्ष भर या साल के कुछ महीने के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ मीठा या खारा पानी, समुद्री या गैर समुद्री ऐसा जल जमाव क्षेत्र हो जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक, आपके लिए ध्यान रखना है कि 6 मीटर से अधिक ना हो। और इसको क्या बोलते हैं, किडनी ऑफ लैंडस्केप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किडनी ऑफ लैंडस्केप बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये इसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना कन्वेंशन क्यों हो रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी जनवरी में भारत सरकार ने जो है कि भारत में 10 साइट्स बढ़ा दी हैं, तो हमारे क्या 37 साइट्स हो गई हैं। और जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स का महत्व ये है, यहाँ पे क्या हो गया कि बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक मिलती है, प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं और ये पानी को साफ़ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, फिर वो धरती में फिर रिसाइकल हो जाता है, फिर वो रीयूज़ में आ जाता है, अपने आप नेचुरली आ जाता है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कई सारी स्पीसीज़ यहाँ पे ठिकाना रहता है। और ये यहाँ कई बार क्या होता है, पानी इसी में आता है, क्षमता है, रुकता है, उसके बाद नदियों में मिल जाता है। उससे जब नदियों में मिल जाता है तो नदियों में क्या होता है कि सिल्ट नहीं जाती। और कई बार के मैंग्रोव वाले जो हमारे वेटलैंड्स हैं वहाँ पे सीधे कटाव नहीं होता, कि उससे कटाव जब नहीं होता तो फिर ये होता है कि जो अगर सिल्ट जब कटाव होगा तो सिल्ट जाएगी नदी में और वहाँ पर सिल्ट जमा हो जाएगी, तो नदी का बहाव जो है अवरुद्ध हो जाएगा, रुक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर बाढ़ आएगी। जो आप देख रहे होंगे इसमें असम में आई हुई बाढ़ है और केरला बिहार में आई बाढ़ है, या जो अभी कई सारे क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे यूपी में घाघरा की बाढ़ है, ये सब चीज़ें। तो इस पर देखिए कितने देशों ने अभी तक हस्ताक्षर किए हैं, तो 169 देशों ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने वेटलैंड हैं, 2300 वेटलैंड पूरे वर्ल्ड में है। और इंडिया में कितने हैं, 27 अभी तक थे, जनवरी 2020 तक। 10 को अप्रूवल मिल गया है हमारे के यहाँ से 2020 में जनवरी में। अब टोटल कितने हो गए, 37। ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें। अब हम लोग देखते हैं रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन और भारत की स्थिति उसमें क्या है। तो भारत ने इसका जो भाग बना वो बना 1982 में, और इसका 1982 में भाग बनता है। उसको जो हमने प्रोग्राम शुरू किए 1987 में वेटलैंड को लेके, तो वेटलैंड दलदली क्षेत्र भी कह सकते हैं आप। तो अभी इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं हमारे यहाँ, 37 वेटलैंड्स हैं। कितने हैं, 37 हैं। और जनवरी 2020 तक कितने, 27 थे। अब जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ने 10 को अप्रूवल दे दिया, 10 और वेटलैंड स्थल हो गए। तो 6 यूपी में बढ़े हैं, 3 पंजाब में, महाराष्ट्र में 1 को नहीं थे, तो महाराष्ट्र में एक पहला वो है वेटलैंड। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा है, यूपी। यूपी में कितने वेटलैंड्स हैं, 7 हो गए अब। ठीक है ना, कितने हो गए, 7 हो गए वेटलैंड यूपी में। और ये जो वेटलैंड्स हमारे यहाँ 37 वेटलैंड्स है, कितने राज्यों में हैं, 15 स्टेट्स में हैं और 2 यूटी में। और दोनों कहाँ पे हैं, एक हमारा लद्दाख में वेटलैंड है और एक हमारा जम्मू कश्मीर में है। दोनों वेटलैंड वहीं पे हैं। और विश्व के मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड
में शामिल माउंटेन सिकॉड में जो आर्द्र भूमि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है, इसमें जो इंडिया के 2 स्थल शामिल हैं भारत के, वो 2 हैं। एक केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर राजस्थान और माउंटेन लोकटक झील मणिपुर, ठीक है। लेक वाले वीडियो हम लोगों ने इसको देखा होगा। 2 स्थल हमारे माउंटेन सिकॉड में शामिल हैं वगैरह क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि माउंटेन सिकॉड में किससे संबंधित है, तो माउंटेन सिकॉड हमारा संबंधित है रामसर कन्वेंशन से। अब हम लोग देखते हैं कि वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं, कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, कहाँ पे हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो हम शुरू करते हैं फिर ही वेटलैंड्स। तो टोटल वेटलैंड्स कितने हैं, ट्वेंटी सेवन थे, 10 अभी बढ़े 2020 में, और 15 स्टेट्स में और 2 यूटी में, ठीक है। ये तो शुरू करते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में कौन सा वेटलैंड है, तो सुमारी झील जो है ये वेटलैंड है, लद्दाख में स्थित है, और ये एक यूटी है। उसके बाद जो वेटलैंड्स हैं वो यूटी में है, जम्मू कश्मीर है, वुलर झील जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, होकरेसर आर्द्र भूमि, सुरिनसर मानसर झील, ये तीनों कहाँ पे हैं, ये जम्मू कश्मीर जो अब यूटी बन चुका है। और लद्दाख में कौन सा था हमारा, तो सुमरारी वेटलैंड। अब हम लोग देखते हैं पंजाब। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 वेटलैंड यहाँ पे 2020 में यहाँ पे बढ़ाए गए हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 हो गए हैं। तो पहले कितने थे, 3 थे, अब 3 और बढ़ गए। हरिके झील, कजली झील, रोपड़ झील, केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व। सामुदायिक मतलब क्या है, यहाँ पे समुदाय देखभाल करता है, यहाँ पे लोग देखभाल करते हैं, इसीलिए केशवपुर मियानी स्टार बना हुआ, देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके उपरांत देखते हैं केशवपुर मियानी बाद व्यास संरक्षण रिजर्व, नागल वन्यजीव अभयारण्य रिजर्व, ये कितने हो गए पंजाब में, 6 हो गए। और उसके उपरांत उसके ऊपर हम लोगों ने देखा था जम्मू कश्मीर में 3 थे और लद्दाख में 1। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के देखते हैं वेटलैंड साइट्स। तो हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम वेटलैंड, रेणुका सागर आर्द्र भूमि। और रेणुका सागर जो वेटलैंड है ये भारत का सबसे छोटा वेटलैंड भी है एरिया वाइज। हम लोग देखते हैं राजस्थान के वेटलैंड। तो राजस्थान के 2 वेटलैंड हैं और उसमें से एक माउंटेन सिकॉड में शामिल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, यहाँ पक्षी बहुत आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और सांबर लेक जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है जिसमें नमक बनता है। अब हम लोग देखते हैं गुजरात में एक है हमारे यहाँ वेटलैंड, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में एक है। महाराष्ट्र भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नंदूर माहेश्वर पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी को ऐड किया गया। पहले यहाँ पे कोई साइट नहीं थी, अब यहाँ पे एक साइट हो गई है 2020 से। गोवा में, कर्नाटक में कोई वेटलैंड नहीं। अब केरला में 3 हैं, इसमें वेमनाथ कोल आर्द्र भूमि, वो वेमनाथ झील वाला, ये सबसे बड़ी वेटलैंड है। पहली कहाँ, सबसे छोटी कहाँ पे थी, रेणुका सागर, वो कहाँ पे है हमारा, वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे अष्टमुडी वेटलैंड और सस्टम कोट्टा झील, ये 3 वेटलैंड है केरला में। तमिलनाडु में एक है, पॉइंट कैलम्यूर वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में एक है। आंध्र प्रदेश में एक है, कुडेरू झील वेटलैंड है। तेलंगाना में कोई नहीं। उड़ीसा में 2 हैं, आप लोग को बहुत याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। भीतरकनिका मैनग्रोव, मैंने मैनग्रोव बताया था ना कि ये पानी को रोकते हैं तो कटाव नहीं होता, सुनामी है तभी कटाव कम होगा। चिल्का झील जो कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, और एक लैगून झील है, ये लैगून झील का उदाहरण है चिल्का झील, ये चीज़ याद रखिए, उड़ीसा में है। अब यहाँ पे देखते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि है। और एक जो ऐड किया गया है 2019 में, जो हमारा जो सुंदरबन डेल्टा का जो पार्ट है, इसको हमने ऐड किया गया सुंदरबन डेल्टा, ये 2019 में ऐड किया गया, ये भी वेटलैंड है। और जबकि जो बांग्लादेश का जो पार्ट सुंदरबन डेल्टा का, ये 1992 में ही वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया, वेटलैंड साइट। अब
देखते हैं त्रिपुरा में एक है रुद्रसागर झील, ये भी एक वेटलैंड साइट है। मिजोरम में नहीं, मणिपुर में सबसे वही इंपॉर्टेंट जो मॉन्टेज रिकॉर्ड में दूसरी साइट है वो है मॉन्टेज रिकॉर्ड में लोकटक झील, जिसमें फुमाड़ी ये मणिपुर का है। असम में एक साइट है वो हमारा दीपार झील, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं यूपी में क्योंकि यहाँ पे एक साइट थी और जो हमने उसमें 6 साइट और ऐड कर दी हैं 2020 में, इसलिए और बहुत महत्वपूर्ण होता है। करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस से कई सारे एग्जाम होने वाले हैं, इसीलिए मैंने स्टेट भी वहाँ पे डिक्लेयर डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं। तो पहले देखते हैं ऊपरी गंगा वेटलैंड, ये सबसे पुराना, सबसे पहले यही था। गंगा जो नरौरा तक है, यहाँ पे नदी का जो पार्ट है उसमें है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में डिक्लेयर किया गया है, ऊपरी गंगा के पार्ट नरौरा के पास। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य ये रायबरेली में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य बहुत फेमस हम लोग के यहाँ, उन्नाव में है ये। समन पक्षी अभयारण्य ये मैनपुरी में है, देख लीजिए थोड़ा और पहुँच हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। समन के पक्षी अभयारण्य जो है ये मैनपुरी में है। सरसई नागर झील इटावा में है, देखिए अगल बगल के हैं दोनों, मैनपुरी इटावा। और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये गोंडा में है। तो ये कितने हो गए, सबसे ज़्यादा 7 वेटलैंड्स कहाँ पे हो गए? 7 वेटलैंड्स हो गए हमारे यूपी में, और 6 वेटलैंड कहाँ हो गए? पंजाब में। आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग शुरू से, फिर उसके बाद तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन इज ट्रूथ अपना मोटो है। तो फिर देखिए वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? वेटलैंड से संबंधित है। रामसर कहाँ पे है? रामसर कहाँ पे है? ईरान में है। और इस पे इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर कब हुए? 2 फरवरी 1971 को। वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब से इम्प्लीमेंट हुआ? ये 1975 में। और आदमी जहाँ पे पानी रहता है, चाहे कृत्रिम रूप से हो चाहे उस रूप से, और उसमें आपको शांत हो या बहता चल हो, और उसको क्या ये 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, और इसको क्या बोलते हैं? किडनी ऑफ लैंडस्केप बोलते हैं, जब भूमि के गुर्दे बोलते हैं इसको। कितने देशों ने अभी तक हस्ताक्षर किए हैं? 169 ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और कितनी वेटलैंड है पूरी दुनिया में? 2300 वेटलैंड पूरी दुनिया में। इंडिया में कितने हैं? 37। अब भारत कब इस ट्रीटी का भाग बना या सम्मेलन का भाग बना? 1982 में भाग बना इसका। और कार्यक्रम कब आरंभ हुए? 1987 से कार्यक्रम आरंभ हुए। भारत में कितने वेटलैंड्स हैं? 37। और ये जनवरी 2020 तक कितने थे? 27 थे। जनवरी 2020 में कितने बढ़े? 10 बढ़ा दिए गए, 10 वेटलैंड्स ऐड कर दिए गए, 10 वेटलैंड साइट्स ऐड हो गई। तो 6 यूपी में ऐड हो गई, 3 पंजाब में ऐड कर दी गई, 1 महाराष्ट्र में ऐड कर दी गई। सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स कहाँ पे हैं? यूपी में हैं 7। और कितने राज्यों में वेटलैंड्स फैले हुए हैं? 37। तो 15 स्टेट्स और 2 यूटी में फैले हुए हैं। और इसमें मॉन्टेज रिकॉर्ड किससे संबंधित है? वेटलैंड संबंधित है। उसमें हमारी 2 साइट्स हैं, दो साइट्स हैं हमारी मॉन्टेज रिकॉर्ड में। तो एक है केवलादेव पक्षी अभयारण्य, केवलादेव पक्षी अभयारण्य, ये हमारा कहाँ पे है? ये भरतपुर राजस्थान में। और लोकटक झील निकोथी मणिपुर में है। ये हैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट। और हम लोग फिर से मैप देख लेते हैं कि हमारा लद्दाख में कौन सी वेटलैंड है। तो सुमारी लेक झील आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। तो सुमारी लेक। और जम्मू कश्मीर में 3 है, भूदर झील भी हमारा वेटलैंड है, महत्वपूर्ण, हम लोग देखते हैं चलेंगे। फिर कजली रोपड़ केशवपुर मियानी रिजर्व, ये हमारा कहाँ पे है? ये पंजाब में। यहाँ पे 6 वेटलैंड, 3 पहले थे, अब 1 बढ़ गए। केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो हमारा मॉन्टेज रिकॉर्ड में है, वो भी कहाँ पे है? वो हमारा राजस्थान में है। नंदूर महेश्वर, ये हमारा कहाँ पे है? पक्षी अभयारण्य, ये हमारा महाराष्ट्र में है।
वेमनाथ कोल, ये भी हमारा कहाँ पे है, केरला में है। अष्टमुडी, ये भी केरला में है। तमिलनाडु में एक है पॉइंट कैलिमर, ये चीज़ हमको याद रखना है। जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ आपको दोबारा रिवीजन में। उड़ीसा में चिल्का झील, वो भी एक वेटलैंड है। भीतरकनिका, वो भी एक वेटलैंड है। और सुंदरबन, वो भी वेटलैंड बना 2019 में। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 2 हैं। मणिपुर लोकतक झील, वो भी वेटलैंड है, ये चीज़ याद रखना है। यूपी में कितने हैं टोटल, 7 हो गए हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। तो नवाबगंज पश्चिमी अभयारण्य, जो यूपी से तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, और हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के नियमों का पालन करें, और इसी मंगल कामना के साथ चलता हूँ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो। धन्यवाद।